देवर दीवाना। वो भाभी जी, बाय लागू। भाभी, किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम देश का देवर कैसे बने। मैंने कहा सुनो, देश का देवर बनने में चैनल का, मेरे प्रोड्यूसर का, मेरे डायरेक्टर का और देश भर की भाभियों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सबसे बड़ा हाथ है मेरे दोस्तों का, क्योंकि बचपन से ना उन्होंने मेरे कान में भर दिया था, ओए उसको मत देख, तेरी भाभी है। ओए मत देख उसको, तेरी भाभी है। क्या देख रहे हो यार, उसको देख रहे हो क्या? तमीज से देखो, तुम्हारी भाभी है। अब जब सब मेरी भाभियां बन गई तो मैं क्या करता? देश का देवर बनने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो भाभी, जब मैं देश का देवर बन ही गया तो आपका फायदा हो रहा है ना, ये बात तो मानते ही हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भर भर के स्पेशल खबर लेके आता हूँ। आज भी लाया हूँ, आइए एक नजर डाल लेते हैं। सिया के राम का अंतिम अध्याय। ऋषि की बाहों में खोई है तनुजा। बिहान उतार रहे हैं थपकी की आरती। अक्षरा नैतिक का रोमांस है बाकी। जग्गी की लाई तस्वीर गोपी ने क्यों तोड़ी? क्या है इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू? टिकट खरीदने से पहले देखें जरूर। हाँ, नाचिए नाचिए नाचिए, हाँ नाचिए नाचिए। नहीं भाभी, वो दरअसल मैं तनुजा को बोल रहा हूँ, नाचिए नाचिए। अब देखो ना, सीरियल कसम में ऋषि और मलिका की संगीत सेरेमनी हो रही है, उसमें तनुजा नाच रही है। अब क्या करें भाई, इस बात पे मैं 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ कि अब सोचकर क्या फायदा कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अब सोचकर क्या फायदा कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। मल्लिका के हाथ में लग गई है मेहंदी और तनुजा के पास नाचने के अलावा और क्या बचा है। है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जब आता है ऋषि सामने तो थम जाती है तनुजा की सांसें। जब तनुजा को देखती है ऋषि की निगाहें तो भर जाती है तनुजा की आंखें। और जब बजता है म्यूजिक तो होती है ऋषि की बाहों में बाहें। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है तनुजा पर। अब आप पूछेंगे क्यों, तो आपको बता ही देते हैं। मौका तो था ऋषि और मलाइका के संगीत का, और जब संगीत ऋषि और मलाइका का है तो डांस भी इन्हीं दोनों को करना चाहिए था ना। पर तनुजा बनी अब्दुल्ला और बेगानी शादी में दूल्हे संग एक रोमांटिक सा डांस कर लिया। चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। शादी किसी और की, नाच मैं रही हूँ, पता नहीं क्यों दिल भी मेरा ही टूट रहा है। बट अपॉर्चुनिटी थी एक मेरे पास ऋषि के साथ डांस करने की, तो मैं कैसे जाने देती उस चांस को, तो मैं डांस करने लगी। अब जब ऋषि और तनुजा साथ में डांस कर रहे हो, इतने करीब हो, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की सूरत से नजर हटेगी ही नहीं। और हुआ भी यही। जब मिली ऋषि और तनुजा की निगाहें तो दोनों एक दूसरे में खो गए। लगता है कि तनुजा तय कर चुकी है कि वो ऋषि और तनु नाम के कबाब में से मलाइका नाम की हड्डी निकाल कर ही मानेंगी। कबाब में हड्डी बन रही है, तो अभी हड्डी को किनारे कर देंगे हम और कबाब मिल जाएंगे। और फिर मलाइका ने बोला ऋषि तनुजा को डांस करने के लिए, बीजी ने कहा, सबने, इनफैक्ट एवरीबॉडी वांटेड। थोड़ा वेयर था क्योंकि तनुजा चाहती, मलाइका चाहती है कि तनुजा डांस करे ऋषि के साथ।
वैसे सिर्फ ऋषि और तनुजा ने ही नहीं, संगीत में तो ऋषि के भाइयों ने भी काफी रंग जमाया। संगीत में तो ऋषि के भाई मनप्रीत और युवराज ने भी खूब धमाल किया। साथ खोने ना दे एक दूसरे को, हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो, तू मेरा हीरो। बहुत टाइम के बाद आई थिंक मस्ती और मज़ा किया। आई थिंक सबने, पूरी फैमिली ने बहुत मज़ा किया। भाइयों के साथ जो पहले जो एक हमारी केमिस्ट्री थी तीन भाइयों की, मस्ती मज़ा फन, एक दूसरे की खिंचाई करना, आई थिंक वो वापस से हमने किया। सबसे ज़्यादा एंजॉय हम तभी करते हैं जब सारे भाई, हम तीनों भाई मिलकर आपस में खूब मस्ती धमाल करते हैं। आई थिंक ऑडियंस को भी यही सबसे ज़्यादा पसंद आता है और हर कोई खुशी देखना चाहता है। सबने डांस किया, संगीत का मजा लिया, बस रह गई तो होने वाली दुल्हन मलाइका। लगता है अपने कॉस्ट्यूम से ही ये इतनी खुश थी कि अपने में ही खो गईं और संगीत पर ध्यान ही नहीं गया। मैंने एक बहुत ही प्रिटी कलर पहना हुआ है, पिंकिश पीच से कलर का है ये, एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। मुझे पेस्टल शेड्स बहुत पसंद है और अगर ऐसा ये वाला तो मेरा फेवरेट पेस्टल शेड है। तो और साथ में इस पे गोल्ड वर्क है पूरा और गोल्डन ही ब्लाउज दिया है, तो इट्स अ वेरी प्रिटी लहंगा। ये मेरी हेयर दीदी का आइडिया था, उनके पास ये बहुत प्रिटी सी एक्सेसरी पड़ी थी, हेयर बैंड है साइड वाला। मलिका, अगर आप यूं ही कॉस्ट्यूम में खोई रहीं तो आपके ऋषि पूरी तरह से तनुजा में खो जाएंगे और तनुजा उन्हें अपना बना लेंगी, तो जरा संभल के। पारस कोठारी, मुंबई, IBN 7। अब अगली खबर क्या है, आइए आपको देते हैं बताए। सीरियल सिया के राम में शुरू हो रहा है आखिरी अध्याय। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। आज देखिए सिया के राम का अंतिम अध्याय, जहां राम जी ले रहे हैं पृथ्वी से विदाई। राम जी का वियोग नहीं सह पाएंगे उनके दोनों भाई, तभी तो चल दिए वो भी राम संग सरयू नदी में लेने समाधि। दरअसल लक्ष्मण को श्राप के कारण सरयू नदी में समाधि लेकर त्यागने पड़े अपने प्राण। इसी वियोग में उनके पीछे पीछे चल दिए राम। हम सभी अयोध्या वासियों ने विदा करने आए हैं, सबकी आंखों में आंसू है और ये बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि है राम जी को। लेकिन जरा देखिए तो सही, उनकी प्रजा है बेहाल, उनके परिवार का रो रो कर है बुरा हाल, क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा राम जी का वैकुंठवास। फाइनली सिया के राम का फाइनल शूट कर रहे हैं, जहाँ पर राम और उनके दोनों भाई महाप्रस्थान की तैयारी में हैं और सारा परिवार, सारा अयोध्या उन्हें सी ऑफ करने के लिए आया है, अलविदा करने आया है उन्हें। ये मेरे दो भाई यहाँ बैठे हैं बेचारे, ये दोनों भाई भी मेरे साथ महाप्रस्थान कर रहे हैं, जिनमें से भरत जो हैं वो कहानी के अनुसार चक्र बन जाएंगे मेरे, और जो शत्रुघ्न है वो मॉर्फ होकर शंख बन जाएंगे मेरे। वो अंतिम पड़ाव आ चुका है इस कहानी का, जहाँ पर राम, शत्रुघ्न और भरत तीनों अपना जो ये जीवन है उसका परित्याग कर रहे हैं और अपने अपने जो उनका विराट रूप है उसमें तब्दील हो जाएंगे। एक भाई हमारा ऑलरेडी भगवान को प्यारा हो चुका है, तो बस हम तीनों बचे हुए हैं। राम जी के परम भक्त हैं हनुमान, तभी तो देखिए ना राम जी के जाने के बाद कैसे संभाल रहे हैं उनकी प्रजा संग उनका परिवार। राम जी समाधि ले रहे हैं पानी में जाके। मैं वहाँ पे, प्रजा कह रही है कि मतलब राम जी और सीता जी तो चले गए, लेकिन मैं कहता हूँ राम जी और सीता जी तो कभी गए ही नहीं कभी। तो भाई इसी के साथ खत्म हो जाएगा सिया के राम का सफर, जिससे हैं सभी लोग उदास। बहुत ही इमोशनल टाइम है इस वक्त, सब पहले दिनों को याद करें जब शो चालू हुआ था। बुरा भी लग रहा है कि शो वाइंड अप हो रहा है, हमने ज्वाइन किया बट बहुत मज़ा आ रहा है शूट में। बहुत ही इमोशनल सा माहौल है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आंखें हमारी रो रो के सूज गई है बिल्कुल। सो लास्ट डे ऑफ शूट है, बहुत अजीब लग रहा है बिकॉज 1 साल से हम शूटिंग कर रहे हैं साथ में और अब सब बिछड़ जाएंगे। सबके साथ बहुत अच्छा लगाव हो गया था, तो आज लास्ट डे है, तो जाते जाते थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये था सिया की दृष्टि से रामायण का सफर, जहां दिखे सिया और राम के कई रंग।
आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN7। सीरियल थप की प्यार की है में करवा चौथ मनाई जा रही है। हालांकि मैं करवा चौथ से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक बार उल्लू ने लक्ष्मी जी को बोला कि माते, हर कोई आपकी पूजा करता है, मुझे कोई नहीं पूछता है। तो लक्ष्मी माता ने उसे आशीर्वाद दिया और बोला कि सुनो, अब से दिवाली से ठीक 11 दिन पहले लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बस फिर क्या भाभी, लोग करवा चौथ मनाने लग गए। अरे अरे, ये बिहान को क्या हो गया है? इन्होंने सर पे ये लाल दुपट्टा क्यों लिया हुआ है? और थपकी, इन मैडम के तेवर तो देखिए जरा। अब आई हमारी समझ में बात। ये तो करवा चौथ मना रहे हैं यार, जहाँ बिहान बन गए हैं थपकी और थपकी बन गई है बिहान। और देखिए जरा, थपकी की पूजा करके कैसे निभा रहे हैं बिहान एक एक रस्म। रानी थपकी और बिल्कुल हपशी थपकी पूरा खा गई। या डैडी वाली हमारी थपकी जो है वो मैं भूल गई। बहुत होता बोला यार, बस दांत निकालने रह गए थे। मैं जल्दी जल्दी कर नहीं पाया, प्रैक्टिस नहीं की ना मैंने। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। करवा चौथ का व्रत ऐसा, करवा चौथ का व्रत ऐसा, जिसकी महिमा है अपरंपार, बहनों करना बारंबार। दरअसल पांडे निवास में मनाया जा रहा है करवा चौथ। सभी ने रखा है अपने पतियों के लिए व्रत, लेकिन ये जानने के लिए कि क्या वानी ने भी रखा है व्रत, बिहान की माँ वानी को देती है प्रसाद। लेकिन वानी यानी कि हमारी थपकी भी है काफी तेज, इसीलिए पानी में देखकर बिहान की परछाई वानी खा लेती है मिठाई। घर की सभी औरतें कर रही हैं चांद आने का इंतजार, और तभी वानी उड़ाती है मिर्ची वाला पाउडर, जो चला जाता है सबकी आंखों में, जिसकी वजह से सबको होती है परेशानी चांद देखने में। किसी के इतने शुभ काम में मतलब बाधा डालना, विघ्न डालना, वो भी ऐसे बड़े त्योहार पे जो औरतों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है करवा चौथ, उसमें विघ्न डालना, जिन्होंने हरकत की है, मतलब मिर्ची उड़ाई है सबकी आंखों में ताकि वो चांद ना देख पाए, तो बनता है, इतना तो बनता है बॉस। अब वानी ऐसा क्यों कर रही है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि वानी तो यहाँ आई है लेने बदला। इसीलिए वानी को भी नहीं है इस बात का कोई पछतावा। कुछ ऐसा जानबूझकर मैं कर रही हूँ जिससे इन सबको लगे कि मैं नहीं हूँ थपकी, वानी ही हूँ। या अब देखना ये है कि कब तक रहता है ये राज कि थपकी ही है वानी, वरना हमें तो लगता है कि बिहान नहीं छोड़ेंगे कोई भी मौका ये साबित करने का कि यही है उनकी थपकी। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। वो क्या है ना, देश की भाभीयों का ख्याल तो मैं रखता ही हूँ। आज मन कर रहा है कि देश के लड़कों को एक छोटी सी टिप दे दूं। क्या है ना भाई, किसी से इतना प्यार मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पर चढ़ जाए, बल्कि इतना करो कि उसकी फ्रेंड भी आपके साथ फरार हो जाए। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। नैतिक अक्षरा का परवान चढ़ रहा है इश्क। मानो नैतिक की नजर अक्षरा से हटने का नाम ही नहीं लेती। प्यार की रेशमी डोर एक दूसरे से दूर जाने नहीं देती। तभी तो जैसे ही मिलता है दोनों को मौका, ये उठा लेते हैं उसका फायदा। गेस्ट के लिए गिफ्ट्स और अपने लिए पूजा है, बर्थडे नहीं जो मैं अपने लिए गिफ्ट्स ले। पूरे घर के लिए तो ले लिया है, तो अपने लिए एडजस्ट क्यों? ये लीजिए। ये क्या? बस देखो, पसंद करो, क्लिक करो। अब लिस्ट कंप्लीट हो। मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई।
एक तरफ है नैतिक अक्षरा, जिनका प्यार आज भी जवान है, और वहीं दूसरी तरफ है हमारी गायू, जिसके प्यार का कहीं अता पता ही नहीं है, और ऊपर से नायरा कर रही है जिद कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। अब जैसा मैं कहूंगी आप वैसा ही करोगे। समझी आप? नायरा। और नायरा को ऐसे बात करते देख बुआ जी वहाँ आ जाती हैं और नायरा को देती हैं डांट। तभी वहाँ आते हैं नैतिक और अक्षरा, जो देते हैं बुआ जी के सवालों के जवाब और समझाते हैं कि नायरा रही है काफी टाइम घर से दूर, इसीलिए आप मत होइए नाराज। बेचारी गायू करे तो क्या करे, कैसे बताए सबको कि आखिर क्या है माजरा। मैडम ने तो कार्तिक के लिए व्रत है रखा हुआ। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। तो भाई आज है फिल्मी फ्राइडे और अक्सर आज के दिन होता है कि आप फिल्म देखने का मन बनाकर जाते हो लेकिन मुंह बनाकर वापस आते हो क्योंकि फिल्म पसंद नहीं आती। लेकिन आज से भाभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका देश का देवर बताएगा कि कौन सी फिल्म देखने जाएं और कौन सी नहीं। तो आइए ना जानते हैं कि आज बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म रिलीज हुई है। यार मेरी फैमिली को बचा ले था प्लीज। 31 अक्टूबर फिल्म है 1984 में हुए सिख दंगों के बीच दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहने वाले एक सिख कपल की। हालांकि इस फिल्म की कहानी के बारे में बताने लायक इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, मगर हाँ, पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके अपने ही बॉडीगार्ड की गोली मारकर जख्मी कर करीब 1 घंटा 42 मिनट लंबी ये फिल्म नहीं बल्कि एक बेहद उबाऊ और थका देने वाली डॉक्यूमेंट्री लगती है। इस फिल्म में कमियां ही कमियां हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से शुरू होने वाले दंगों को तो इस फिल्म में खूब दिखाया गया, लेकिन कहानी की कमी के कारण कहीं भी फिल्म में इमोशनल टच नहीं आ पाया। मराठी फिल्म डाक के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर शिवाजी लोटन पाटिल का डायरेक्शन इस फिल्म में फेल रहा। DTDD फिल्म रिव्यू के फॉर्मूले पर इस फिल्म की अच्छाइयों और कमियों की तुलना में हमने ये पाया, फिल्म 31 अक्टूबर को 5 में से मिलता है सिर्फ आधा नंबर, और वो भी सोहा अली खान और वीर दास की अदाकारी के लिए। इस विषय पर एक बेहतरीन और ताकतवर फिल्म बनाई जा सकती थी, मगर यह फिल्म 1984 में दंगा पीड़ितों को श्रद्धांजलि कम बल्कि कांग्रेस को कोसने का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा ज्यादा लगती है। फिल्मी क्रिएटिविटी के हिसाब से देखें तो ये फिल्म एकदम फेल है। तो ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि अपने पैसे, वक्त और दिमाग एक साथ इस फिल्म पर बर्बाद ना करें। वैसे भी कहते हैं ना कि दंगों में घर से बाहर नहीं निकलते। तो फिलहाल तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि हम वो देवर हैं जो भाभीयों के दिल में रहते हैं। हम वो देवर हैं जो भाभीयों के दिल में रहते हैं और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सीरियल इश्कबाज़ में शिवाय के घर में मनाई जा रही है करवा चौथ। करवा चौथ, एक बात तो है, पत्नियां बेशक पूरे साल अपने पति को पीटें, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब पति लोग कह सकते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को आज पानी पिला दिया। घर में छाया है खुशियों का माहौल क्योंकि मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार, जहां टिया ने रखा है शिवाय के लिए फास्ट। लेकिन इसमें भी हो जाता है बवाल क्योंकि अनिका जो आ जाती है वहां। दरअसल करवा चौथ की तैयारी की वजह से अनिका हो जाती है बेहोश, जिसको होश में लाने के लिए शिवाय को पिलाना पड़ता है पानी, जिस चक्कर में रह जाती है टिया संग शिवाय की रस्म अधूरी। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। Anika has not had anything to eat or drink all day, and so I think
उसे चक्कर आ गए एंड शी फेल डाउन, सो आई हैड टू ऑब्वियसली गो एंड रेस्क्यू हर। बिल्लू जी आके बचाते हैं अनिका को गिरते हुए, क्योंकि पूरा दिन अनिका ने कुछ नहीं खाया क्योंकि वो इतनी बिजी है काम में, करवा चौथ की प्रिपरेशंस में, कि मौका ही नहीं मिल पाता खाने पीने का। इतना ही नहीं, शिवाय जी तो इतना हो गए परेशान कि टिया को भूल गए, पहुंच गए जानने अनिका का हाल। जहां अनिका को याद आती है बात जिसे कुछ और ही समझ बैठते हैं शिवाय। पूरे दिन तुमने कुछ खाया नहीं, उसके ऊपर पूरे दिन काम करते थे, चक्कर नहीं आएंगे तो क्या है, हाँ? और उसके बाद तुम यहाँ से जाने की कोशिश करी, जस्ट सिट। नहीं, मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं आता, मैं आईज क्लोज करती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली कुछ बताना होता है, लेकिन उससे पहले मैं बेहोश हो चुकी हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे एक्चुअली बताना क्या होता है। तो जब वो जूस पी रहे तो अब सारी चीज़ें नहीं रिकलेक्ट करती है, वो क्या देखा था उसने ऐसा वैसा, एंड देन जब उसको याद आता है तो फट से उनको बोलती है, बट ही टेक्स इट इन सम अदर सेंस। मामला होता ओवर कंट्रोल, उससे पहले हो गई टिया की एंट्री, जिसके बाद शिवाय की हो गई बोलती बंद, क्योंकि जाना जो है टिया के संग। क्या मैं बता नहीं सकता तुम्हें देखकर मैं इतना खुश हूँ, इट्स जस्ट आई एम हैप्पी। ओह हाउ स्वीट। वैसे अनिका तुम्हारी तबीयत कैसी है, बेटर? इस लम्हे भाई हमें तो लगता है जल्द ही होने वाली है शिवाय अनिका के प्यार की शुरुआत, क्योंकि दिखने जो लगे हैं दोनों के जज्बात। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN से। क्या करूं इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। भाई रोमांटिक होना अच्छी बात है, मगर जगह देखकर। कल पार्क में एक कपल रोमांटिक हुए पड़े थे। लड़के ने लड़की को बोला, जानू तुम्हारी आंखों में मुझे पूरी दुनिया दिखाई देती है। पड़ोस में से एक अंकल गुजर रहे थे, बोले, अच्छा बेटा, इनकी आंखों में अगर पूरी दुनिया दिखाई देती है तो जरा बताओ ना, कालिंदी कुंज में जाम लगा है क्या? छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना। अरे ये क्या, इतने प्यार से लाई गई तस्वीर तोड़ दी। आखिर ऐसा हुआ क्या गोपी और जग्गी के बीच? और आपने ही मेरे फोन को भी साइलेंट पे रख दिया, क्यों? मेरी भलाई करने वाले आप कौन होते हैं? गुस्से में देखिए क्या कर दिया गोपी ने। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन। मुझे अभी गाना नहीं याद है, मैं सोच रहा था कि इतना गुस्सा काहे दिखा दिया। छोटी सी फोटो इतनी प्यार से मैं लेकर तोड़ दी इसने। दरअसल हुआ यूं कि जग्गी ने मिला दी थी गोपी की दवाइयों में नींद की दवा, ताकि उसे मिले आराम, और साथ ही उसने कर दिया गोपी का फोन भी साइलेंट, ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, भले ही क्यों ना हो कोई जरूरी काम। दरअसल मीरा ने की सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश, जिसकी खबर देने के लिए विद्या ने किया माँ को दबाकर फोन, लेकिन साइलेंट होने की वजह से गोपी नहीं उठा पाई कॉल, और परेशान विद्या का हो गया बुरा हाल। लेकिन उसे क्या पता था कि गोपी की केयर करना उसको पड़ जाएगा भारी। गोपी ने तो जग्गी की इस हरकत पर लगा दी उसकी वार। बस इसी बात पर हाथ जोड़कर दी मदद ना करने की गुहार। बेचारा जग्गी, क्या अधूरा रह जाएगा उसका प्यार? बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। जग्गी तो आया था अपने प्यार का करने इजहार, पर यहाँ तो पड़ गए लेने के देने। कि अभी एक तरफा प्यार है, जब दो तरफा हो जाएगा तब अच्छा हो जाएगा। दिवाली के तोहफे भी लेके था, मैं सबके लिए लेके आऊँ, लेकिन गोपी के लिए नहीं लेके आऊँ, तो उसके लिए कुछ स्पेशल लेके आऊँ।
देखते हैं जग्गी कैसे मनाते हैं गोपी को, और क्या कर पाते हैं अपने प्यार का इजहार, या हो जाएगी सारी मेहनत बेकार। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। शादी ब्याह में बड़ा मजा आता है भाई, बड़ी अजीब अजीब बातें होती हैं। कल एक जगह शादी हो रही थी, लड़की के पिता ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बात बताइए कि लड़की को दूल्हे के दाएं बिठाऊं कि बाएं बिठाऊं। इससे पहले कि पंडित जी कुछ बोलते, दूल्हा खुद बोल पड़ा, कहीं भी बिठा लीजिए, बाद में तो इनको सर पर ही बैठना है। करके सिंगार बरसा करके सिंगार। आज मेरे बाप की शादी है और आज मेरे बाप की शादी है। मेरे बाप की शादी है। ये भल्ला परिवार में वापस से खुशियाँ आ गई हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार था मुझे। बड़े दिनों के बाद घर में खुशियाँ लौटी हैं, क्योंकि यहाँ है रमन और इशिता की संगीत की रस्म, जहाँ कोई नहीं दिख रहा किसी से कम। जरा रूही का लहंगा तो देखिए, और देखिए आलिया का लुक। वही रमन और आदि के लुक को देखकर सब हो गए हैं चुप। बाप बेटे से ज्यादा लग रहे हैं गहरे दोस्त। आखिर आदि ही तो है अपने पापा की शादी के होस्ट। फिलहाल तो भल्ला परिवार और अय्यर परिवार में होने वाला है डांस कंपटीशन, जिसमें अय्यर करेंगे भांगड़ा और भल्ला करेंगे भरतनाट्यम। करके सिंगार बरसा करके सिंगार। और भल्ला परिवार के डांस का जिम्मा उठाया है रूही ने, और अय्यर को भांगड़ा सिखाएंगे आदि। मैं कोरियोग्राफी करवा रही थी भरतनाट्यम स्टेप्स का, एंड वहाँ आदि भांगड़ा पा रहा है अय्यर के साथ लड़के वालों की टीम से। हाँ, तो लड़के वाली टीम वर्सेस लड़की वाली टीम है, तो जिस टीम में मैं हूँ उसे जीतना है, तो यू नो इट्स ऑब्वियस। मैं तो भरतनाट्यम करूँगा तो उसमें भी मेरा पंजाबी टच ज़रूर रहेगा। लेट्स सी क्या होता है, कैसे करते हैं। बाकी अब तो आलिया के हाथ में, अब तो आधी डोर तो मेरी उसके हाथ में चली गई है। वो जैसा डांस बोलेगी मैं वैसा कर लूँगा। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। इस खुशी का शगुन नहीं बनेंगी हिस्सा, क्योंकि उसे चेन्नई भेजकर होने वाले तमाशे का खत्म कर दिया है किस्सा। सिर्फ रूही होंगी शादी में शामिल, जिसे सुनकर सभी के चेहरे गए हैं खिल। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। सीरियल कवच के अंदर जॉली ने क्या किया, परिधि को पकड़ के शीशे में डाला और उसे गांव भेज दिया। जॉली भाई बिल्कुल सही टाइम पर बहुत सही तरीका अपनाया आपने। मैं बता रहा हूँ, कमाई का बहुत सही सोर्स है ये। हाँ, क्योंकि क्या है ना, दिवाली आ रही है और उसके बाद आएगा छठ पूजा। यूपी बिहार की ट्रेनों में रिजर्वेशन बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं कह रहा हूँ आप ये शीशा लेके तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचिए। पर डे ना 1 लाख रुपए की इनकम हुई तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। पर है खाद मौत की बिछी बिसात, उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। परिधि की जान को है खतरा, जोर पर चला है किस्मत में जो लड़ा है कौन। कैसे छूटेगी परिधि, क्या मिलेगा कोई पैंतरा? प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। ये जॉली की काली बस्ती है, काली दुनिया। क्योंकि वो जानता है मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं ऐसे ही तड़पूंगी जब वो मेरे पति को सताएगा। पति की जान बचाते बचाते क्या परिधि खुद फंस गई है जॉली के षड्यंत्र में, या ये परिधि की है चाल जिससे वो करेगी जॉली का मुकाबला और तोड़ेगी जॉली का जाल।
हमने आपको बताया था कि जॉली ने परिधि को कर लिया है शीशे में कैद और अब वो करने वाला है परिधि के साथ वो सब कुछ जो उसने जॉली के साथ किया था। यानी कि परिधि को की जाएगी मारने की कोशिश और साथ ही राजवीर को भी तड़पाया जाएगा ताकि जॉली अपनी मौत का बदला ले सके। अब तो परिधि के सामने जॉली की भी खुल गई है पोल, यानी अब तो कहानी में नहीं है कोई झोल। फाइनली खुलासा हुआ है, जो मुझे तंग कर रही है, जो बुरा साया है वो जॉली का है। एंड मेरे पास्ट में मैंने उसको जेल की सज़ा करवाई थी बिकॉज उसने एक लड़की को तंग किया था और उसके फेस पे एसिड फेंका था। सो उसको फांसी की सज़ा हुई बिकॉज दैट गर्ल डाइड। तो जॉली अब बदला ले रहा है मुझसे। देखते हैं कैसे करेगी परिधि जॉली का मुकाबला। क्या जॉली को सिखाएगी सबक या यूं ही चलता रहेगा डरने डराने का सिलसिला। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। मन हो जाएगा खुश और आगे रह जाएंगे दंग, क्योंकि आगे की खबर सुनेंगे खबरी भाभी के संग। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सखी, बिग बॉस का घर में लगा कैमरा से मुश्किल बा, मगर खबरी भाभी की नजरों से बच पाना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बा। घर का अंदर का असली खबर तो अब हम ही लोगन आपको सुनाएंगे। तो सुना, बिग बॉस में सत्ता बदलने वाली है और अपनी लोकेश अब सभी को नाको चने चबवाने वाली है। यकीन नहीं आवत ना तो ई देखा। कॉम्पिटिटर हूँ तुम सबका। मालिक का अधिकार जो उपयोग नहीं कर रहा है वो मालिक बनने के लायक नहीं। ये मनु गेम खेल रहा था, सारा अपना अपना खेल खेल रहे हैं। गेम स्टार्ट हो रही है, मैं देख रही हूँ लोगों के चेहरे। आपको तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन आपका मजाक उड़ा रहा है। इतनी सीधी हैं आप। सीधे लोगों के लिए सीधी हूँ और टेढ़े लोगों के लिए टेढ़ी हूँ। बिग बॉस के हाउस में न यूं ही मुंह उठा के अपनी स्वीटनेस के कारण नहीं आई। स्वीटनेस गया तेल लेने, शो जीतने आई हूँ। टास्क में सबका बैंड बजा दूंगी। आपको जिम्मेदारियों का महत्व ठीक से समझाने के लिए बिग बॉस सेवकों को इस घर की सत्ता बदलने का एक और मौका दे रहे हैं। अब सेवकों और मालिकों के बीच में एक मुकाबला होगा और इस मुकाबले में जीत ये निर्धारित करेगी कि घर पर कौन राज करेगा, सेलिब्रिटीज या इंडिया वाले। मैं जाऊँ। हमारी तरफ से मैं जा रही हूँ और मेरे साथ गौरव। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। किसी के मोजे मेरे नाक में डाल रही है, वो फिजिकली है, मैं आपको रोकूंगी नहीं। और उन्होंने मेरे मुंह पे पहले मारा। ऐसा हम लोगों ने किया तो मुश्किल हो जाएगा फिर देखिए। Why did you throw my hairband? आप उसको समझाओ, मेरे सर से कैप नहीं उतार सकती वो। अच्छा ठीक है, आप ही नहीं उतार सकती मेरा hairband. No, he will take it out. Kiss my ass, baby. मैं आपको कुछ पर्सनल नहीं बोलती, आप भी मुझे पर्सनल मत बोलिए। Then shove it up your ass, baby. कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ जो भी हूँ। आप अपना संभाल लीजिए थोड़ा बहुत ज़्यादा। खबरी भाभी। तो वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। आप बनाइए दाल चावल चोखा। वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। आप बनाइए दाल चावल चोखा। मेरा नाम है समीर, समीर हवा का झोंका। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में सांची के घर बारात आई है और घराती लोग बारातियों का स्वागत खुल के कर रहे हैं। और बारातियों को देखो कैसे स्वागत करा रहे हैं। स्वागत तो ये लोग ऐसे करा रहे हैं जैसे रियो ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। भाभी आप देखते जाओ इन गोल्ड मेडलिस्ट को। जैसे ही खाने का डब्बा खुलेगा फिर इनके दिमाग में एक ही बात आएगी, ये स्टील का चम्मच कैसे चुरा है। टोली बारात भी साथ में तो लाया रे, अब तो ना होता है एक
शादी यानी आर्यन की बारात जितने जोर शोर से निकली थी, उतने ही मस्ती के साथ फाइनली आ पहुंची है सांची के दरवाजे पर। और इसीलिए खुश है अपने प्यारे दूल्हे मियाँ भी। ये लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ सांची के घर जाने के लिए, क्योंकि बस हम उसके गेट पर पहुँचे तो पता नहीं कब अंदर पहुँचेंगे, कब शादी होगी। लाल रंग में रंगे ये सारे बाराती यहीं तक नहीं थमे, बल्कि इनकी तैयारी तो यहाँ भी अपने डांस से सभी को हैरान करने की है। मेरे बाराती सब पागल है, पागलों की तरह नाचते हैं। अब देखना, अब नाचेंगे हम लोग, कैसे पागलों की तरह नाचेंगे आप लोग देखना। ये तो जब नाचेंगे तब नाचेंगे, लेकिन हमें पता लगा कि आपकी भी ख्वाहिश है किसी के साथ डांस करने की। मैं तो चाहता हूँ कि मैं और सांची भी नाचे अपनी बारात में, पर ऐसे कहते हैं कि दुल्हन को अपनी बारात देखनी नहीं चाहिए, तो पारंपरिक विवाह है तो, और वो डीजे केशर के बाद आई डोंट थिंक सांची कोई रीत या रिवाज कोई तोड़ेगी। कोई नहीं आर्यन, अब तो शादी के बाद आप और सांची एक घर में रहने वाले हैं, फिर तो साथ में जितना मन चाहे उतना डांस कर लीजिएगा। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी एक बात बताऊं, जिसने भी घड़ी बनाई होगी, अगर आज वो जिंदा होता तो हमारा शो देखकर बड़ा परेशान होता कि भाई इनका 1 घंटा 5 मिनट में कैसे बीत जाता है। और क्या है ना भाभी, मस्ती मजाक में 1 घंटा कब बीत जाता है सच में पता नहीं चलता है। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।